विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग भूगोल के 7वें पाठ के अंतर्गत पाठ 7 के प्रथम भाग में व्यापार अर्थात क्या, व्यापार के कितने प्रकार हैं, इसके बारे में पहले चर्चा करेंगे। तो व्यापार अर्थात क्या, व्यापार किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी चीज़, वस्तु या सेवाओं का स्वैच्छिक आदान प्रदान करता है तो इस क्रिया को व्यापार कहते हैं। अर्थात वस्तुओं और सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान को व्यापार कहा जाता है। विद्यार्थी मित्रों, पूरे विश्व में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भूपृष्ठ, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, खनिज संपत्ति में पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं और इन विभिन्नताओं के कारण ही जो अलग अलग प्रदेश हैं वहाँ पर खेती में पैदा होने वाली फसलें और जो उद्योगों में जो उत्पादन होता है उन चीज़ वस्तुओं में भी विविधता देखने को मिलती है। विश्व के जितने भी देश हैं, प्रत्येक देशों की चीज़ वस्तुओं एवं सेवाओं की आवश्यकता अलग अलग होती है। जब चीज़ वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान अलग अलग देशों के बीच में होता है तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और देश के अंदर होने वाली सेवा या चीज़ वस्तुओं के आदान प्रदान को आंतरिक व्यापार कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, फिर से एक बार, व्यापार अर्थात क्या कि चीज़ वस्तुओं एवं सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान को व्यापार कहते हैं। व्यापार के दो प्रकार हैं, आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आंतरिक व्यापार किसे कहते हैं? जब एक ही देश के अलग अलग प्रदेशों या राज्यों के बीच में चीज़ वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान होता है उसे हम आंतरिक व्यापार कहते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अर्थात क्या कि जब विश्व के अलग अलग देशों के बीच में चीज़ वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान होता है तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब इसके बाद व्यापार का इतिहास क्या है, व्यापार के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। व्यापार का इतिहास कैसा रहा है? विद्यार्थी मित्रों, कि प्राचीन समय में लंबी दूरी तक वस्तुओं का परिवहन सुरक्षित नहीं था। मार्ग में अनेकों बाधाएं आती थीं, इसलिए उस समय व्यापार जो स्थानीय बाजार होते थे वहीं तक सीमित था। लोगों की जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, भोजन और वस्त्र के लिए खर्च करते थे। आदिम समाज में व्यापार का प्रारंभिक स्वरूप वस्तु विनिमय व्यवस्था थी। वस्तु विनिमय व्यवस्था अर्थात एक वस्तु दे करके उसके बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त करना, अर्थात वस्तुओं का प्रत्यक्ष लेन देन किया जाता था। आज भी भारत के कई दूर दराज के भागों में अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। उदाहरण के लिए गुवाहाटी में 32 किलोमीटर दूर, गुवाहाटी से 32 किलोमीटर दूर जागीर रोड के पास जोनबिल मेला लगता है, जहां आज भी विनिमय व्यवस्था प्रारंभ है। यहाँ स्थानीय लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चीज़ वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का चीज़ वस्तुओं के लेन देन के अतिरिक्त अलग अलग संस्कृतियों के विकास में भी उल्लेखनीय योगदान है। विश्व के अलग अलग देशों के बीच व्यापार की परंपरा अत्यंत पुरानी है। भारत, चीन, अरब, रोम और यूरोप की प्रजा का वैश्विक व्यापारिक संबंधों को विकसित करने में उल्लेखनीय योगदान है। चीन और दक्षिण पश्चिम एशिया के मध्य भाग से होकर गुजरने वाला मार्ग रेशम मार्ग कहलाता है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ एक वाक्य प्रश्न बनता है कि रेशम मार्ग अर्थात क्या? तो चीन और दक्षिण पश्चिम एशिया के मध्य भाग से होकर गुजरने वाला मार्ग रेशम मार्ग कहलाता है। इस मार्ग से गुजरने वाले कारवां रेशम, लोहे के सामान, गरम मसाले आदि का व्यापार करते थे। रेशम मार्ग की आकृति नीचे दी गई है, इसको आप देखेंगे तो ख्याल आ जाएगा। इसके बाद किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का आधार अधिकतर उस देश का अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंधों के स्वरूप पर निर्भर होता है। अर्थात
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उस देश के विकास हेतु चालक बल माना जाता है। यदि एक देश दूसरे देश के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमाण अधिक है तो वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है अत्यंत उन्नत कोटि की होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आकार और उसकी संरचना तथा व्यापारिक शर्तें देश के आर्थिक विकास, विस्तार और स्वरूप को प्रभावित करती हैं। विविध देशों का आर्थिक इतिहास बताता है कि आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनके आर्थिक विकास को उल्लेखनीय ढंग से प्रभावित करता है। आर्थिक दृष्टि आयात निर्यात दोनों का महत्व है। आयात द्वारा कच्चा माल, टेक्निकल जानकारी, उपकरण, यंत्र सामग्री आदि प्राप्त की जाती है और ये वस्तुएं देश के विकास में उल्लेखनीय योगदान देती हैं। देश के संसाधनों और चीज़ वस्तुओं, कच्चा माल, टेक्निकल जानकारी का उपयोग करके नवनिर्मित चीज़ वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात किया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, अब इसके बाद चर्चा होगी कि व्यापार की आवश्यकता क्यों, किन परिस्थितियों में व्यापार की आवश्यकता उत्पन्न होती है। तो विश्व के जितने भी देश हैं वो प्रत्येक देश किसी न किसी रूप में किसी न किसी सेवा या चीज़ वस्तु के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे जैसे उनकी आवश्यकताएं बढ़ती हैं, उन चीज़ वस्तुओं की आवश्यकता से ही व्यापार का उद्भव होता है। व्यापार का अस्तित्व उत्पादन के विशिष्टीकरण पर अवलंबित है। कोई देश वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के विशिष्टीकरण की प्रक्रिया को अपनाता है तो परस्पर दोनों देशों को इससे प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होता है। वर्तमान युग में व्यापार यह विश्व के आर्थिक संगठनों के लिए आधार माना जाता है। कोई भी देश है, उसकी आर्थिक स्थिति का आधार मुख्य रूप से उस देश के विकास का चालक बल माना जाता है। आर्थिक विकास की दृष्टि से आयात और निर्यात दोनों का महत्व है। जरूरी कच्चा माल, टेक्निकल जानकारी, उपकरण, यंत्र सामग्री का आयात होता है और आयात का उपयोग करके उससे जो चीज़ें तैयार होती हैं, उन तैयार होने वाली चीज़ वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। इस तरह देश के विकास में आयात और निर्यात दोनों का महत्व माना जाता है। विद्यार्थी मित्रों, इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि भारत के विदेश व्यापार की दिशा कौन सी है, क्या स्थिति है। तो 18वीं सदी तक भारत द्वारा निर्मित वस्तुओं का अरब और यूरोप के देशों में निर्यात किया जाता था बड़े पैमाने पर। जब औद्योगिक क्रांति हुई तो औद्योगिक क्रांति के कारण टेक्नोलॉजी का विकास होने से औद्योगिक उत्पादनों में आमूल परिवर्तन आया, परिवहन के साधनों का विकास हुआ और दूर देश के स्थलों के साथ भारत का व्यापार कई गुना बढ़ा। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जो पुराना ढांचा था उसके स्वरूप में परिवर्तन आने लगा और भारत सरकार द्वारा 1991 में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की जो नीति अपनाई गई, उसके कारण भारत जैसे विकासशील देश विकसित देशों के उद्योगों द्वारा जो उत्पादित चीज़ वस्तुएं थीं उनकी प्रतियोगिता करने में सक्षम बना। भारत सरकार द्वारा लिए गए व्यापार संबंधी जो योग्य निर्णय लिए गए उसके परिणाम आज भी दिखाई दे रहे हैं। भारत के परंपरागत व्यापार का प्रमाण घट रहा है। परंपरागत अर्थात कि जो प्रारंभिक अवस्था में चीज़ वस्तुएं विदेशों को भेजी जाती थीं, उसकी जगह पर आज सॉफ्टवेयर क्षेत्र में सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमाण कई गुना बढ़ गया है। भारत में तेज़ी से औद्योगिक विकास हो रहा है। इस तरह अलग अलग समय के दौरान व्यापार की दिशा बदलती रही है। विद्यार्थी मित्रों, इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि भारत के विदेश व्यापार के बदलते प्रवाह। भारत के विदेश व्यापार में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। प्राचीन काल में जो भारत के पैदा होने वाली चीज़ वस्तुएं थी, जैसे गरम मसाला था, सूखा मेवा था, रेशमी कपड़ा था और रत्न थे, इनकी विश्व बाज़ार में मांग अधिक थी और विश्व के अधिकांश देशों के साथ में भारत का व्यापारिक संबंध जुड़ा हुआ था। द्वितीय चरण में अंग्रेज़ों के शासन के समय, ब्रिटिश शासन के समय विश्व में हुई जो औद्योगिक क्रांति आई, उसके कारण भारत में जो प्राथमिक चीज़ वस्तुओं का निर्यात विशेष रूप से होता था, जबकि ब्रिटेन जैसे देशों में से औद्योगिक उत्पादनों का आयात किया जाता था। ये तो द्वितीय चरण के बारे में है। तृतीय चरण में
जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की आज़ादी के बाद भारत में उद्योगों का तेज़ी से विकास हुआ। संचार और परिवहन के क्षेत्र में नई तकनीकी का विकास का सीधा लाभ विदेश व्यापार को प्राप्त हुआ। विशेष करके भारत सरकार द्वारा 1991 के बाद विदेश व्यापार को वेग मिले, इसके लिए जो नीतियां अपनाई गईं उसके प्रत्यक्ष परिणाम सामने देखने को मिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सेवा के क्षेत्र में भारत का विस्तार लगातार बढ़ रहा है। इसमें विशेष करके सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में उसकी मांग अधिक है। विद्यार्थी मित्रों, इसके बाद की चर्चा हम दूसरे भाग में करेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा एक बार दो बार और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा। धन्यवाद।